हेलो दोस्तों, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि स्ट्रिंग हेडर फाइल में जो जो फंक्शन है एक के बाद एक देख रहे हैं, उसी तरह से आज भी एक हम फंक्शन देखने वाले हैं जिसे str.ch.r। इसका काम क्या होता है, पहले हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे। iostream डॉट एच, उसके बाद फिर इंक्लूड conio डॉट एच, और फिर एक हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग इसी हेडर फाइल के अंदर में जो फंक्शन डिफाइन किया है उन फंक्शनों को देख रहे हैं एक के बाद एक। यहाँ पे string string डॉट एच, उसके बाद में फिर हमारा जो मेन फंक्शन होगा वो स्टार्ट करेंगे हम लोग वर्ड मैन, और फिर यहाँ पे clr str ब्रैकेट ओपन क्लोज। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है chr str। ठीक है, ये क्या करता है दोस्तों, जो भी स्ट्रिंग होगा उसका फर्स्ट ऑकरेंस का जो वैल्यू होगा वो हम लोग को दिखाएगा। पोजीशन जो होगा हम लोग वो देख सकते हैं, जो इंडेक्स पोजीशन है इसका मदद से हम लोग स्ट्रिंग का इंडेक्स पोजीशन ले सकते हैं। वो कैसे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले chr, और उसके बाद में एक स्ट्रिंग हम लोग यहाँ बना लेते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म मैं str देता हूँ, ब्रैकेट देता हूँ, और उसके अंदर में यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग मैं लिखूंगा, जैसे कि NICT यूट्यूब चैनल। ये स्ट्रिंग इसके अंदर में मैं रखता हूँ। उसके बाद फिर एक कैरेक्टर, अब इसके अंदर में कोई कैरेक्टर मेरे को खोजना है, SC लिख देता हूँ, सर्च कैरेक्टर। तो यहाँ पे जैसे कि इस कैरेक्टर को हम खोजना चाहते हैं कि यू कहाँ, वाई कहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए वाई, और उसके बाद में फिर एक पॉइंटर लेना पड़ेगा हम लोग को। ये पॉइंटर जो हो गया, ये इसका नाम मैं इंडेक्स दे देता हूँ। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पे इस इंडेक्स में इंडेक्स पोजीशन उसका स्टोर कराना है, तो इंडेक्स लिखेंगे, फिर str.ch.r, और इसके अंदर में हम लोगों को दो पैरामीटर पास करना पड़ेगा। एक तो स्ट्रिंग का नाम, जैसे ऊपर में हम लोगों ने स्ट्रिंग का नाम str रखा है, और दूसरा कि जिस कैरेक्टर को हम लोग स्कैन कर रहे हैं, जिस पोजीशन को हम लोग सर्च कर रहे हैं, उसको लिख यहाँ देना पड़ेगा। उसके बाद में सी आउट करके देखते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग जैसे लिख देते हैं सी इज प्रेजेंट इन इंडेक्स पोजीशन, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग दे देते हैं इंडेक्स, फिर ENDL। अब यहाँ पे हम लोग देते हैं गेट ch, और इसको क्लोज करते हैं। अब इसको हम लोग कंपाइल करेंगे, तो देखिए दोस्तों, ये y इज प्रेजेंट इन द इंडेक्स पोजीशन यूट्यूब चैनल, यहाँ पे इंडेक्स पोजीशन के लिए तो नहीं आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे हम लोग को ये देना पड़ेगा ऐसे करके, और फिर जो स्ट्रिंग का नाम है str इस तरह से हम लोग को लिखना पड़ेगा। अब वो पोजीशन शो करेगा। देखिए, y इज प्रेजेंट इन द इंडेक्स पोजीशन 5। देखिए, इंडेक्स पोजीशन 5 हो रहा है, 1 2 3 4, सॉरी 0 1 2 3 4 5 5 में है। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे हम चेंज करवा देते हैं, आप सोचिए कि अगर हम लोग को देखना है कि L जो है वो कहाँ पे है, कंपाइल करिए, तो देखिए L का पोजीशन 19 है, ये आपका दिखाएगा 19। तो इस तरह से हम लोग इंडेक्स पोजीशन जो है वो प्राप्त कर सकते हैं strchr फंक्शन की मदद से। ठीक है, और एक प्रोग्राम हम लोग देखेंगे कि वो
वो वाला चीज वहाँ प्रेजेंट है कि नहीं है, वो भी अगर हम लोग फाउंड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे इसके लिए और एक प्रोग्राम हम बना लेते हैं, सी आउट। ये आपका दूसरा देख रहे हैं हम लोग, अनदर एग्जांपल देख रहे हैं। अब इस एग्जांपल में देखिए, ऊपर में जैसा किया हुआ है तो जो है वो रहने दीजिए उसी प्रकार। यहाँ पे हम लोग देंगे इफ, और इफ के अंदर में हम लोग कंडीशन देंगे str और उसके बाद में फिर ब्रैकेट देंगे। ब्रैकेट के अंदर में दोस्तों हम लोग फिर पार करेंगे str टू पैरामीटर, और उसके बाद st जो स्ट्रिंग हम खोज रहे हैं। ठीक है, अगर ये यहाँ प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे सी आउट करेगा, सी आउट st इज फाउंड, found, फाउंड। ठीक है, इन दी present प्रेजेंट स्ट्रिंग, इन दी लिख देते हैं। उसके बाद में फिर यहाँ पे जो स्ट्रिंग है उसी को प्रिंट करवा देते हैं str करके। ठीक है, उसके बाद एल्स पार्ट एक हम बनाएंगे, ELSE एल्स, और एल्स का अंदर में हम लोग यहाँ पे सी आउट करवाएंगे, यहाँ पे SC, और फिर यहाँ पे लिखेंगे इज नॉट, नॉट फाउंड इन दी होना चाहिए वहाँ पे ऊपर में। उसके बाद में str, और फिर इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पे ऊपर में हम लोग ठीक कर देते हैं, यहाँ पे इन दी कर देते हैं। और एक काम करते हैं, इसको थोड़ा और अच्छा कर लेते हैं। जो यहाँ पे हम लोग कैरेक्टर ले रहे हैं ये यूज़र का मदद से लेते हैं। तो यूज़र का मदद से लेने के लिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सी आउट इंटर कैरेक्टर, दैट यू सर्च, सर्च फॉर। ठीक है ना, इन इन लेते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग इसको बंद कर देते हैं, और यहाँ पे हम लोग str को प्रिंट करवाते हैं, और यहाँ पे endl लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ इसको कंपाइल करेंगे हम लोग, तो यहाँ एरर दिखा रहा है हमारा, क्यों? endl होता है वो हम लोगों ने नहीं लिखा, इस कारण वो एरर दिखा रहा है। अब हम लोग कंपाइल करते हैं इसको, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इज नॉट फाउंड इज प्रेजेंट इन 36। अच्छा, ठीक है, यहाँ पे हम लोग गेट फंक्शन लेते हैं। गेट फंक्शन के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसको सी इन डॉट गेट, ठीक है, और गेट के अंदर में हम लोग लिखेंगे SC, और अब इसको हम लोग कंपाइल करते हैं। ठीक है, देखिए इंटर कैरेक्टर दैट यू सर्च फॉर इन NICT यूट्यूब चैनल, तो यहाँ पे मैं कैपिटल N लिखता हूँ, इंटर मारूंगा। तो देखिए दोस्तों, पहले ऊपर वाला जो हम लोगों ने बनाया था दिखा रहा N इज प्रेजेंट इन इंडेक्स पोजीशन 0, और नीचे में दिखा रहा है N इज फाउंड इन NICT यूट्यूब चैनल। और अगर सोचिए कि अगर हम कोई ऐसा कैरेक्टर लिखेंगे यहाँ पे जो है ही नहीं, जैसे कि जेड, इंटर मारेंगे, तो देखिए दोस्तों ऊपर में दिखा रहा है जेड इज प्रेजेंट इन इंडेक्स पोजीशन 36, लेकिन जेड तो वहां पे है नहीं। लेकिन नीचे वाला प्रोग्राम देखिए ध्यान से, जेड इज फाउंड इन NICT यूट्यूब चैनल। जेड इज फाउंड इन, फाउंड कैसे करेगा, जेड तो है नहीं।
6 Z if CHRSTRSC cout is found in। फिर से एक बार हम लोग कंपाइल करके देखते हैं। अगर ए लिखते हैं तो ए इज प्रेजेंट इन NICT यूट्यूब चैनल। ए तो प्रेजेंट है और 15 में है, ठीक है, बट जेड कहाँ से आ रहा है? अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पे एस लिखते हैं तो देखिए एस इज प्रेजेंट इन इंडेक्स पोजीशन 36। 36 में वो प्रेजेंट दिखा रहा है। एस इज फाउंड इन द NICT। एस इज फाउंड इन NICT। अच्छा, एक काम करते दोस्तों, हम लोग इसको इफ STRCHR, ये यहाँ हम लोग बंद किए, कॉमा, सी आउट इज फाउंड इन स्ट्रिंग। अच्छा, दोनों में तो हम लोगों ने सेम चीज लिखा है दोस्तों। मेन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे भी इज फाउंड है और वहाँ पे भी इज फाउंड है। यहाँ पे नॉट लिखना था हम लोगों को, जिसके चलते वो बार बार एक ही चीज प्रिंट कर रहा है। ठीक है। और रहा बात इंडेक्स पोजीशन का, तो इसको फिलहाल हम हटा देते हैं। ठीक है, इसको अभी हम लोग नहीं देखेंगे। यहाँ पे भी इसको हम लोग हटा देते हैं। हम लोग दूसरा एग्जाम्पल को खाली देखेंगे। देखिए, जैसे यहाँ मैं डी लिखता हूँ तो देखिए डी इज नॉट फाउंड इन NICT यूट्यूब चैनल। और फिर हम कंपाइल करेंगे और यहाँ पे अगर हम लोग लिखेंगे वाई लिखेंगे तो देखिए वाई इज फाउंड इन NICT यूट्यूब चैनल। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये प्रोग्राम आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर ये प्रोग्राम आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।